एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। देखिए जी, लास्ट क्लास हमारी जो है वो हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि एक इंसान कैसे बिजनेस चला सकता है या दो से अधिक इंसान मिलकर पार्टनरशिप में कैसे बिजनेस चला सकता है। आज हम जो बिजनेस की फॉर्म्स की चर्चा करने जा रहे हैं वो है कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बेसिकली अगर हम बात करें कंपनीज की तो वो कंपनीज एक्ट पहले 1956 में रजिस्ट्रेशन होता था। अब जो है कंपनीज एक्ट का 2013 या 2013 वाले एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करी है, पार्टनरशिप पढ़ लिया हो चाहे स्टॉक ट्रेडिंग पढ़ लिया हो, लेकिन दोनों में हमने कोई रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करी। तीसरा एक टर्म आया, तीसरा एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आया जिसमें कुछ ज्यादा लोग हो गए और उन ज्यादा लोगों ने को मिलकर भाई साहब एक बिजनेस फॉर्म कर ली, जिसका नाम कंपनी रखा गया। और वो कंपनी जो है वो कंपनी का है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कहां, कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। अभी हम लोग चलते हैं क्लास में और इसकी शुरुआत करते हैं छोटे से इंफॉर्मेशन के साथ और बहुत सारे मजेदार एग्जांपल्स के साथ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें सबसे पहले तो सर सब बेसिक सा डाउट होगा आपका कि देखिए सर पढ़ा तो रहे आप, लेकिन जो आपका नोट्स है वो कहां मिलेगा। तो उसके लिए नोट्स के लिए आप कॉमर्स वाला भैया INWB जो ये है टेलीग्राम चैनल है, सर्च करेगा मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यही मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आपको दिक्कत भी हो रही है, कहीं मान लो किसी तरह की परेशानी हो जाए, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और आप अगर बहुत सारे कोर्सेस लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह के कोर्स हो कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेट वाला भैया ऐप, यहाँ फ्री और पेड दोनों कोर्सेस अवेलेबल है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक साथ लिखेगा नेट वाला भैया, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन। आप चले शुरू करें पढ़ाई, आ जाते हैं। आइए सर शुरू करते हैं। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, छोटा सा इंफॉर्मेशन लेके चल रहा हूं। क्या इंफॉर्मेशन लेके चल रहा हूं? एक है इंसान जिसका नाम है रामलाल। रामलाल दिखता कैसा है मैं आपको दिखाता हूं। ये दिखता कैसा है? ऐसा है, ऐसे है, ये है, ये है। हाँ, थोड़ा कम स्मार्ट लग रहा है, आप लोगों से कम ही है, लेकिन दिखता ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। इसका पेट वेट जो भी ये इंसान रामलाल है। बड़ा खुश इंसान, खुशमिजाज इंसान, मतलब इसको किसी के अंदर रहने की कोई शौक नहीं। तो इसने डिसाइड किया, बड़ा हो गया यार, ग्रेजुएशन कर लिया, इसने डिसाइड किया कि चलो एक बिजनेस शुरुआत करते हैं। जब एक बिजनेस की बात किया गया, अपने दोस्तों से बात किया, खुद दोस्तों ने तुमसे बिजनेस नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ बिजनेस, तुमसे बिजनेस और तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे, छी खराब। अब बेचारा करे क्या, इसने खुद ही क्या कर लिया, एक दुकान खोल लिया। क्या कर लिया? एक दुकान खोल लिया। और इस दुकान के खोलते ही विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, ये भाई साहब कारोबार लेके आ गया। सब दोस्त देखे शॉक्ड, अभी कर क्या रहा है ये भाई, हैं क्या कर रहा है जबरदस्त तरीके से। सब दोस्त क्या हो गए, फिर जो इसके आसपास भी नहीं भटकते थे, अब इसके आसपास बैठने लगे, दुकान के पास जाने लगे। तो ये अकेला बिजनेस एक साल तक चला है, जबरदस्त तरीके से चला। इसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या कि भैया अकेले बिजनेस चलाया, मस्त तरीके से प्रॉफिट कमाया, कार वार लेके आ गया, जबरदस्त तरीके से रामलाल की बिजनेस चल रही थी। अब रामलाल के दोस्त जो थे, जो उसको पहले सपोर्ट नहीं करते थे, अब उसके आसपास भटकने लगे। अब आसपास भटकते भटकते कुछ लोग बोले, यार रामलाल सुनना, मेरे से गलती हो गई थी यार, चल ना मिलकर फिर बिजनेस करते हैं, है ना। तो रामलाल बड़ा ईमानदार, बड़ा बढ़िया, दोस्तों के प्रति समर्पित, एकदम सद्भाव वाला, वो बोला ठीक है भाई चल कर लेते हैं बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनके 3-4 दोस्त मिले और ये 3-4 दोस्तों ने मिलके, एक दोस्त, 2 दोस्त थोड़ा बदमाश था, 3 दोस्त, है ना, और एक ये 4 दोस्त। ठीक है, ये 4 दोस्त कौन कौन सा? ये रामलाल था, ये श्यामलाल था, ये तांबरमल था और ये पीतांबर था। ठीक है, तांबर, पीतांबर, रामलाल, श्यामलाल, 4 दोस्तों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। और ये रामलाल की इतनी मेहनत और इनके एक दोस्तों की मेहनत की वजह से ये बिजनेस भी चल पड़ा और इनको प्रॉफिट होने लगे भाई साहब जबरदस्त तरीके से। मतलब ये अब करोड़ों में कमाने लगे, करोड़ों में। ठीक है, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को जब 4 दोस्त मिलकर एक बिजनेस ओपन किया और उस बिजनेस को चलाने लगे, इसका नाम रखा गया पार्टनरशिप। क्या नाम रखा गया जी? पार्टनरशिप। ठीक है,
अब इस पार्टनरशिप की सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि अगर रामलाल भी कुछ पैसे कहीं से लेके आता बिजनेस के लिए, तो भैया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्यामलाल, तांबर और पीतांबर सबकी थी। मतलब अगर 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हमने किया बिजनेस के लिए सामान लेके आए और वो पैसा जो है 20 लाख रुपया चारों के खाते में चढ़ गया, सिर्फ रामलाल के नहीं, चारों के, क्योंकि चारों पार्टनर है ना, तो पार्टनर है तो सबकी जिम्मेदारी है जी। अगर ये 20 लाख डूब जाता तो देता कौन? सारे लोग देते, है ना, सिर्फ रामलाल नहीं देता, सारे लोग देते। ठीक है, क्लियर बात। तो ये रहा क्या? पार्टनरशिप का टर्म्स, कि भैया पार्टनर मिलकर बिजनेस तो करेंगे, लेकिन उनकी लायबिलिटी क्या होगी? सर लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जितना चाहो ले आओ। अब 20 लाख का ये ले आया, मान लो श्यामलाल भी 20 लाख का ले आया बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के सब कुछ बिजनेस के लिए, पर्सनल नहीं, बिजनेस के लिए कर लेके आया, तो भाई साहब रामलाल अगर 20 लाख लाया सब लोग बांटेगा, तो सब वैसे श्यामलाल भी बिजनेस के लिए 20 लाख लाया तो सब में अगर प्रॉफिट हुआ तो सब में बटेगा और लॉस हुआ तो सब में। तो इसकी लायबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड लायबिलिटी और रिस्क ज्यादा। ठीक है, समझ में आया बात जी। तो यहां पे क्या हुआ? ये जो पीतांबर था ना, थोड़ा बदमाश निकल गया, ये 1 करोड़ का बिजनेस लेके आया और लेके भाग गया, तो इन लोगों को लॉस हो गया। अब इन लोगों को लॉस हो गया तो भाई साहब रामलाल बोला यार हम सोल प्रोप्राइटर में ठीक थे, तो उधर से श्यामलाल बोलता है भाई 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 रुको 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 रुको, हम ना एक नया तरीका जानते हैं जिसमें ये वाला हरकत नहीं हो सकता कि कोई अगर भाग के लेके चला जाए तो भाई साहब दिक्कत आपको नहीं होगी, जो भागा उसी को दिक्कत होगी। और ऐसे ही मिलकर जो 3 दोस्त थे उसमें से 20-30 लोग और मिल गए, क्योंकि रामलाल की ईमानदारी पे किसी को डाउट नहीं था, है ना, 20-30 और दोस्त मिल गए और लगभग 25 से 30 लोगों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया, एक एसोसिएशन तैयार किया। ठीक है, एसोसिएशन तैयार किया जिसमें से पर्पस था बिजनेस करना। क्या पर्पस था? बिजनेस करना। एक 25 से 30 लोग मिलकर एक एसोसिएशन तैयार किया, उस एसोसिएशन का पर्पस था बिजनेस करना, जिसका नाम दिया गया क्या? कंपनी। इसका क्या नाम दिया गया? कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। अब देखो ये जो रामलाल था 25-30 लोगों के बीच में बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसको ध्यान था कि भैया पीतांबर जो था भाग गया था, मेरा पैसा लेके 1 करोड़ रुपया, तो बोला भाई साहब कंपनी जो होगा ना उसका अलग कहानी होगा। क्या कहानी होगा? कंपनी जो होगा ना, ये जो कंपनी है भाई साहब, इस कंपनी को ना हम एक पर्सन मान लेते हैं अलग से। कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कृत्रिम आदमी, है ना। कृत्रिम आदमी मतलब ये भी एक आदमी है। इसका मतलब क्या है? सर हम लोग फिर क्या है? हम लोग ऑनर नहीं रहे? नहीं, आप लोग ऑनर हैं, लेकिन 20-25 लोग जो ऑनर है वो और कंपनी, यानी कि ये आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों अलग इंसान है। तो अब करना क्या है? सर अब ये करना है कि इस कंपनी को हम लोग पैसा देंगे इन्वेस्ट करके। हम लोग क्या करेंगे? 25-30 लोग में मिलके हम लोग इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ये कंपनी हम लोगों को पैसा कमा के देगी। ये क्या करेगी? कंपनी हम लोग को पैसा कमा के देगी। तो भाई साहब जब ये कंपनी पैसा कमा के देगी तो इसके लिए कोई भरोसे वाला आदमी होना चाहिए ना, जो 25-30 आदमी को देख सके। तो इसके लिए आया कानून। उसके लिए क्या आया? कानून। और कानून कौन सा था? कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब यहां लीगल एग्जिस्टेंस भी हुआ। क्या हुआ? लीगल एग्जिस्टेंस। आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, लीगल एग्जिस्टेंस भी हो गया। ठीक है ना। और क्या? सर ये बोला कि भाई साहब ऐसा है कि पार्टनर के आने जाने से पार्टनरशिप में फर्क पड़ता है, लेकिन कंपनी क्या होगा? कंपनी में कोई आए जाए उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कंपनी चलती रहेगी। उसके जो मेंबर आएंगे जाएंगे उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक अपने में आप में आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये क्या हो गया? परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, इसका मतलब कि कंपनी चलती रहेगी, आती जाती रहेगी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है। यहां पर लाइबिलिटी जो होगा ना, ऐसा नहीं कोई भी कितना भी लेके आ जा सकता है और उसके बिहाफ पे कोई पेमेंट करेगा। ये गलती तो मैं नहीं करेगा। रामलाल बोला ये गलती मैं नहीं करेगा। तो यहां क्या होगा?
यहां होगा लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जितना लाए हो, जो किए हो उसका पेमेंट वही करेगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही इंसान होगा, है ना। देखो ये बन गई कंपनी, समझ में आ गया बात। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जहां कुछ लोग मिलते हैं और कुछ लोग मिलके, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं जिसका नाम दिया गया कंपनी। और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? लॉ के द्वारा चलेगा। और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंसान होगा आर्टिफिशियल, कौन? कंपनी। और कंपनी जो होंगे उसके ऑनर से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और ऑनर क्या करेगा? ऑनर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा और उससे जो रिटर्न मिलेगा वो कंपनी उसको कमा के देगा। क्लियर है बात? तो कंपनी का डेफिनेशन आप देखें, आ जाओ, मुझे उम्मीद है कि कंपनी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब चलिए चलते हैं डेफिनेशन में। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, क्या कहते हैं, मीनिंग और डेफिनेशन। हाँ आइए, कह रहा है एन एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल फॉर्म टू कैरी आउट अ बिजनेस एक्टिविटी इज नॉन एज अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अगर हम बात करें अलग अलग इंडिविजुअल का, यानी कि 20-25 लोग थे जो रामलाल के फ्रेंड्स, ठीक है, क्या पर्पस लेके कि बिजनेस करना है हमको, है ना, वो पर्पस लेके एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम क्या रखा गया? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, और वही कंपनी होती है। क्लियर बात है। अब देखो कंपनी वर्ड जो है वो कहां से आया, ये बात भी सवाल होना चाहिए कि भैया कंपनी वर्ड कहां से आया। देखिए कंपनी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड कंपैनिस से आया। क्या मतलब था? द वर्ड कंपनी डेरिवेटिव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंपैनिस, और कंपैनिस जो बना है दो वर्ड से मिलकर बना है। कंपैनिस किससे बना है? दो वर्ड से। कौन कौन सा? कम और पैनिस। कम का मतलब होता है टुगेदर, कम का मतलब क्या होता है? टुगेदर, साथ साथ। और पैनिस का मतलब होता है ब्रेड, मतलब साथ साथ ब्रेड खाना, यानी कि खाना। तो कह रहा था व्हाट कंपनी मींस अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु एट टुगेदर। तो कंपनी का क्या मतलब होता था कि वैसे लोग जो साथ में खाना खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी, ठीक है। जैसे हम लोग ना नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, अरे यार तुम मेरे को कंपनी नहीं देगा? कंपनी देगा कि नहीं देगा? साथ में चलो कंपनी दे देना मेरे साथ में, है ना। तो वो कंपनी का वहां वो डेफिनेशन था, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, बेसिकली a company is voluntary association of person formed for the purpose of earning profit with the investment of capital। यही बात मैंने आपको बताया कि वो जो 20-25 लोग थे वो क्या करेंगे, कंपनी को एक आदमी बना दिया, आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया, और वहां कंपनी में वो क्या करेंगे, 20-25 लोग इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट के बाद वो पैसा उसको कंपनी क्या करेगी, कमा के देगी। हाँ, अब कंपनी को चलाने के लिए लोग होंगे वो अलग बात है। जैसे कोई कंपनी को चलाने के लिए कुछ डायरेक्टर्स होंगे, कुछ मैनेजमेंट में लोग होंगे, कुछ शेयर होल्डर्स होंगे। ये क्या होता है आगे डिटेल में समझेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में ये रजिस्टर्ड है, मतलब कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन जी। अब डेफिनेशन देखो एक एक कंपनी का, जो जो मैंने बताया वो सारा चीज इसमें मेंशन है। क्या बोला, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब सब कोई मिलके कॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक ऑनर्स का और जो कंपनी है वो दोनों का अलग अस्तित्व है। क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनीज एक्ट के तहत क्रिएटेड है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी और उसका ऑनर बिल्कुल अलग अलग है। कंपनी का लॉस ऑनर का लॉस नहीं है, कंपनी का लॉस प्रॉफिट ऑनर का प्रॉफिट नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट है, ऑनर का प्रॉफिट लेकिन बाद में वो देगा। कंपनी में इन्वेस्ट करेगा कौन, ऑनर, और ऑनर के बाद उसको जब कंपनी पैसा कमा लेगा तो फिर उसका ऑनर का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। पर्सनल लॉस अलग चीज, कंपनी का लॉस अलग चीज, ठीक है, याद रखिएगा। पर्सनल प्रॉफिट अलग प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट अलग प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट होगा तो भाई साहब सबको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। पर्सनल हमको किसी चीज में प्रॉफिट हो तो कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं, ये बात याद रखिएगा। तो इसीलिए कहा गया कि ऑनर और कंपनी दोनों अलग है, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सीन। परपेचुअल सक्सेशन क्या मतलब हुआ कि कंपनी में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कॉमन सील मतलब कंपनी का अपना एक स्टैंप होगा, मोहर, है ना। तो ये सारे चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि भैया हम लोग कुछ लोग मिलेंगे, इनकॉर्पोरेट होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन होगा, मतलब कंपनी अपने आप में एक अलग एग्जिस्टेंस रखेगी, लॉ द्वारा बनाया जाएगा कंपनीज एक्ट में।
सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अलग अलग होगा, ऑनर अलग और कंपनी अलग। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी को ये मान के चलना है भाई साहब क्या कि हमारा जो कंपनी में जो लोग हैं वो आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी। और कॉमन सील का मतलब होता है स्टैम्प, ठीक है, वो होना चाहिए। तो ये हो गया डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए तो कह रहा लेट अस सी सम मोर डेफिनेशन, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ बात नहीं है। देखो कह रहा है कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। बात वही है, यही 6-7 चीजें आपको मिला के आएगी। अब इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए हम कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसको और डिफाइन किया गया कि एक एक आदमी एक एक चीज के बारे में बताइए। देखो अभी जो मैंने बताया फिर वही चीज आ रहा है, इसमें ध्यान से समझना। कह रहा कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। मतलब बोला भाई साहब ये एक ऐसा कंपनी जो एक बिजनेस फॉर्म है वो ऐसा है कि एक तो लॉ ने उसको बनाया है, तो भैया वो क्या है, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। मतलब कोई कोई दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वो एक पर्सन वहां पे कंपनी के नाम पर है। इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट्स वेरी एग्जिस्टेंस इज थ्रू लॉ। जो भी इसका एग्जिस्टेंस है वो लॉ कानून के द्वारा है। क्लियर है बात। आर्टिफिशियल मतलब जो दिख नहीं रहा है, कृत्रिम है ना। चलिए दूसरा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं बात आपको तब से बता रहा हूं कि जो इसका लीगल एग्जिस्टेंस है ना, मेंबर्स जो होंगे कंपनी के वो बिल्कुल अलग होंगे और जो आपके कंपनी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो इसीलिए एंटिटी कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपने याद होगा आपको 11th में पढ़े होंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जब जो कहता है कि हमेशा बिजनेस को उसके ऑनर से अलग रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, hence it is not affected by the change of its membership, this means the change in the members does not affect the company। देखो कि अगर मेंबर में इधर उधर होगा तो कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सॉरी, परपेचुअल एंटिटी। अब परपेचुअल एंटिटी का क्या मतलब हुआ, मतलब अपना एग्जिस्टेंस कंपनी चलते रहेगा, कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, किसी का डेथ होगा, कोई इंसॉल्वेंट होगा, लेकिन उससे कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। कंपनी जो है वो अपना एक अलग एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, लायबिलिटी इज लिमिटेड। भाई साहब पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, लेकिन यहां लायबिलिटी क्या होगी, यहां लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, सॉरी लिमिटेड होगी। वहां क्या थी, वहां अनलिमिटेड थी, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड थी, यहां क्या होगी, लिमिटेड होगी। क्यों, क्योंकि यहां मेंबर के ऊपर लायबिलिटी होता है ना, वहां पार्टनर्स का था जितना मन चाहो ले लो, पार्टनरशिप में चल जाएगा, लेकिन यहां कह रहा है मेंबर्स लायबिलिटी इज limited। To explain the liability of every shareholder of a company, member is limited to the amount he has fully paid on the shares allotted to him and nothing beyond that amount। तो यहां क्या होता है, लायबिलिटी के नाम पर भैया जो उसके ओनर होते हैं, जितना आपको शेयर्स दिया गया, जितना आप टुकड़ा लोगे उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, कह रहा सेपरेशन बिटवीन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, वही तो इसी को तो बोला क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी, कि भैया जो कंपनीज में जो है मैनेजमेंट जो सेपरेट है ओनरशिप से, ओनर अलग है मैनेजमेंट अलग है ना। मैनेजमेंट में एमडी होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होगा, सीईओ होगा, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ये सारे मैनेजमेंट में होंगे। ठीक है जी, कह रहा थ्रू दी शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट द नेसेसरी कैपिटल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड विद द ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी टू रन द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, आ जाओ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब कॉमन पर्पस वॉलंटरी एसोसिएशन पर्सन मतलब एक साथ लोग मिलते हैं, है ना, और वहां क्यों पर्पस क्या, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर को ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं, अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में शेयर नहीं होता, अभी आप हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में ये चीज पढ़ेंगे। कॉमन सील, कॉमन सील मतलब स्टैम्प, सीधा सीधी कॉमन सील का मतलब होता है स्टैम्प। ठीक है, as already said company is an artificial person, तो it cannot sign the document directly। ठीक है, तो directly वो document sign नहीं कर सकता। For this a company is provided a legal arm, a common seal, so common seal has to be affixed in all document in the addition to it, an authorized person has to sign on the behalf of the company। तो ये क्या कह रहा है कि कॉमन सील क्या एक स्टैंप है, आप ऐसा ही साइन करके नहीं चले जाते, जैसे पार्टनरशिप में कोई भी साइन करके दे दिया चल गया, ऐसा नहीं चलेगा। यहां कंपनी का एक सील होगा और जो कंपनी की अथॉरिटी बॉडी होगी, जो ऑथराइज पर्सन होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो एमडी होगा, सी होगा, वो साइन करके देगा, तभी जाके कंपनी आगे चल पाएगी और वो तभी उसका फाइल आगे बढ़ेगा, तभी आपका डॉक्यूमेंट आगे बढ़ेगा। परमिटेड एक्टिविटीज, कह रहा है कंपनी कैन कैरी ऑल द ओनली परमिटेड एक्टिविटीज, जो परमिट है वही काम कर सकते हैं, जो परमिट नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या था, जो मर्जी जहां चाहे वो कर लो, है ना, ऐसा याद रखिएगा। अब इसमें 2-3 टर्म आया, 2-3 टर्म क्या क्या आया, एक तो आया शेयर, एक आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आया
जी। आइए पहले हम ना शेयर को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद कंपनी को समझेंगे। देखिए क्या होता है, कंपनी में जब इतने सारे लोग होते हैं, कंपनी अपना एक अलग पर्सन बन जाता है, तो कभी कभी कंपनी को ना पैसे की जरूरत पड़ती है। 20-25 लोग पूरा इन्वेस्ट कर दिए, मान लो 400 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, ठीक। अब इसके पास पैसे की जरूरत पड़ गई कंपनी को, ठीक। कंपनी अपने अपने एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो भैया इसका ऑनर जो है वो अलग अलग है, सब अलग अलग है, तो कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी जी। अब मान लो कि 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, कितने, 50 लाख, ठीक है। 50 लाख की जरूरत पड़ेगी, क्यों, किसी जगह इन्वेस्ट करना है, कोई काम होगा कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी भाई साहब, अपने देखो 50 लाख रुपया कोई एक आदमी तो आके दे नहीं सकता, तो कंपनी क्या करती है, इस 50 लाख रुपए की जगह पर बोलती है भैया 50 लाख एक आदमी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर 5000 आदमी को हम ये कह दें कि भैया तुम एक टुकड़ा का 1000 रुपया दो, तो 5000 टुकड़ा जो है, एक 1000 रुपया का एक टुकड़ा करके खरीद सकता है लोग, वो भी ऑनर बन सकता है। तो ये जो 5000 टुकड़ा, हिस्सा, टुकड़ा बोल लो हिस्सा बोल लो, है ना, ये जो 5000 हिस्सा किए हम, और हर हिस्सा का रेट कितना रखे, 1000 रुपया, हर हिस्सा का रेट कितना रखे, 1000 रुपया। इसी हिस्सा को कहा गया शेयर, हाँ, इसी हिस्सा को क्या कहा गया, शेयर, कि भैया कोई भी बाहर से आके कोई भी इस शेयर का पार्ट बन सकता है। अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो उसके बदले में 1000 देना होगा, अगर आप 10 खरीदते हैं तो 10,000 देना पड़ेगा, और हर शेयर खरीदने वाला वो कंपनी का ऑनर होगा, क्या होगा, कंपनी का ऑनर होगा। क्लियर है बात, क्योंकि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, हर बात ध्यान रखिएगा, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी के बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी चला के आपको प्रॉफिट देंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो गया, ये भी बात सवाल उठता है, शेयर तो समझ में आ गया जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाते हैं कंपनी के टॉप लेवल के मैनेजमेंट, जो अभी पब्लिक कंपनी में 3 मिनिमम हो सकते हैं और मैक्सिमम 15, और प्राइवेट कंपनी में 2 और मैक्सिमम 15, ठीक है, होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हेड होते हैं। अब तीसरा टर्म आता है शेयर होल्डर, क्या आता है, शेयर होल्डर। सर शेयर होल्डर मतलब वो इंसान जो शेयर को होल्ड करे, वो इंसान जो शेयर को होल्ड करे, मतलब जो शेयर खरीद लिया वो शेयर होल्डर। क्लियर है बात जी, अब समझ में आएगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए अब चले टाइप्स ऑफ कंपनी में। देखो 3 तरह की कंपनी का यहां मेंशन किया गया। पहला प्राइवेट कंपनी, कह रहा है सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन करती है प्राइवेट कंपनी को, क्या करती है, इज वन बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बोला भाई साहब जो 268 में आर्टिकल कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट कंपनी को बोला गया, वो कंपनी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर करने को, अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है, आपने लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, 200 से ज्यादा उसके मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, चाहे वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों एम्प्लॉइज को लेकर। तीसरा, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज, यानी शेयर डिबेंचर को आप सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं भेज सकते हैं, ये सारा चीज जिसमें होगा, जिसको ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राइवेट कंपनी। क्या क्या होना चाहिए, देखो इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा रहेगा कि आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप 200 से ज्यादा मेंबर नहीं रख सकते, आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर नहीं कर सकते, जो मैंने अभी बताया ना कि शेयर को हमको क्या करना पड़ता है, पब्लिक में बांट देना पड़ता है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बांट नहीं मतलब इश्यू करना पड़ता है, तो जब इश्यू करते हैं तो शेयर खरीद लेता है लोग, है ना, ये नहीं कर सकता, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता। वो चीजें थी वो किसके लिए थी, पब्लिक कंपनी के लिए। तो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या हुआ, बोल रहा भाई साहब एज पर सेक्शन 271 पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है ना, बड़ा सिंपल में निपटा दिया जी। तो कह रहा है प्राइवेट कंपनी के लास्ट में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो सर वहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं लगता, गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं लिखा रहता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी। देखो 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत लेट से आया, कंपनीज एक्ट 2013 में इसका मेंशन है, ठीक है। यहां क्या हुआ कि 1 पर्सन जो है वो कंपनी चला सकता है, क्या क्या टर्म है आइए उसको देखते हैं और समझते हैं।
पहला कंपनी हुआ पब्लिक प्राइवेट, फिर दूसरा पब्लिक, तीसरा 1% कंपनी। कह रहा है कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग दैट इज अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग अ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छोड़कर एक पार्ट खोला गया जिसका नाम दिया गया, कह रहा द एक्ट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटिटी, इसको कहा गया 1% कंपनी। और जो एक्ट ने दिया एक नया फॉर्मेशन कंपनी के लिए, उसको कहा गया 1% कंपनी। कह रहा है एनओपीसी मींस अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और विद ओनली 1% एज इट्स मेंबर। सेक्शन 262 में मेंशन है कि ओपीसी का क्या मतलब हुआ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर वो कंपनी जिसके एक ही मेंबर हो सकते हैं। अब देखो तो बोल रहा है ओपीसी कौन होगा, कह रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए जो इंडिया का सिटीजन हो, है ना, वो जो है मेंबर हो सकता है किसका, कंपनी का। दूसरा मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख का होना चाहिए, ठीक है, और इट कैन बी फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। बोल रहा है क्या होना चाहिए, जो 1 लाख पेड अप होगा वो बिजनेस के लिए होना चाहिए सिर्फ, और किसी चीज के लिए नहीं। तीसरा बोल रहा है इट कैन हैव मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी का कितना डायरेक्टर हो सकता है मिनिमम, सर 3। प्राइवेट का कितना हो सकता है, सर 2। और ओपीसी का कितना मिनिमम डायरेक्टर हो सकता है, 1, मैक्सिमम तीनों में 15 है। ठीक है, क्लियर है जी। तो ओपीसी होने के लिए 3 कंडीशन कौन कौन से, सर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना 1 लाख होना चाहिए, और वो भी क्या बिजनेस पर्पस के लिए। तीसरा क्या, मिनिमम 1 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, याद रखो। अब एक चीज और याद रखना, क्या ओपीसी का ये कंडीशन होना चाहिए, कह रहा है ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट हिमसेल्फ। अगर कोई ओपीसी मान लो कन्वर्ट करना चाहता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में, तो 2 साल तक वो कन्वर्ट नहीं कर सकता है, जब से उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है तब से। हाँ, अब कन्वर्जन तब मैंडेटरी हो जाता है, मान लो 2 साल के अंदर तुमको करना ही है। क्यों कब मैंडेटरी हो जाता है, कन्वर्जन तब मैंडेटरी हो जाता है जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख में हो जाए। कब, 2 साल के अंदर, और उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो उसी पीरियड में 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए। जब वैसे तो नॉर्मल केस में कोई भी ओपीसी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर 2 साल तक नहीं कर सकती, लेकिन अगर उस कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है बढ़कर 50 लाख हो जाए और एनुअल टर्नओवर कितना हो जाए, 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो भैया वो जो है 1% कंपनी में अपना ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज या कन्वर्ट कर सकती है। सवाल पूछा जाएगा, याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें से ओपीसी नया है, सवाल इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है हाँ एक चीज और, सर सब कंपनी जो है ना जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट देती है, लेकिन ओपीसी 1% कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने का, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंपनी जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है, तो उसके लिए वो और क्या होगा, ओपीसी 1% कंपनी। नेक्स्ट आ जाते हैं आप, क्या है डिफरेंस देख लेते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या है, सर पब्लिक कंपनी वो है जो रजिस्टर्ड है किसमें, शेयर मार्केट में, फॉर द इशू, और वो शेयर इशू कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी भाई साहब जो है वो कहीं कोई शेयर इशू नहीं कर सकती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कहा वही मान सकती है ना, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए, और इसके बाद क्या, इसके मेंबर कितने होते हैं, मेंबर 7 है और मैक्सिमम लिमिट है ना। इसके मिनिमम कितने मेंबर है, 2 हैं और मैक्सिमम 200 है, मतलब पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम का कोई लिमिटेशंस नहीं है। यहां शेयर कैपिटल जो है भाई साहब राइट्स है, क्या राइट ऑफ शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओनर्स, है ना, लेकिन ये जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार क्या कहता है, प्रॉफिट को बांटता है। ट्रांसफर शेयर यहां कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस ये इशू करता है, ये इशू नहीं करने की जरूरत है इसको। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 है, मैक्सिमम 15 है, यहां 2 है, मैक्सिमम 15 है। कंपनी का जो है लिमिटेड लगाता है और वहां प्राइवेट, देखो पब्लिक कंपनी में लिमिटेड लगता है और प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड लगता है। ठीक है, रेज फंड बोला बहुत इजी है, आप शेयर इशू करके रेज कर सकते हैं फंड, कहां, पब्लिक में। और प्राइवेट में भाई साहब कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से आप कंपनी का पॉसिबल टू रेज फंड बाय इशूइंग शेयर्स टू द कंपनी विद इन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स के म्यूचुअल कंसेंट से आप अपने इंटरनल में क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं कर सकते। बाहर शेयर इशू करने के लिए पब्लिक कंपनी कह रहा है कौन सब्सक्राइब कर सकता है आपके शेयर को, बोलता है कोई भी, पब्लिक कैन सब्सक्राइब, और यहाँ पब्लिक जो है वो शेयर को सब्सक्राइब नहीं कर सकती, मतलब प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीदने का आपको अधिकार नहीं है, पब्लिक कंपनी का शेयर आप खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आइए
अब कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? देखिए, एडवांटेज ऑफ कंपनी का बोलेंगे तो सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, क्योंकि भाई साहब जितना आप शेयर खरीदेंगे उतना ही ना आपकी लायबिलिटी होगी, उतना ही ना आपका लॉस होगा। अब जितना आप कैपिटल लगाएंगे उतना ही लॉस होगा, जितना कैपिटल लगाने के बाहर का तो लॉस नहीं होगा। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता था, हम जितना इन्वेस्ट किए उतना लॉस नहीं होता था। ये पार्टनर भी कुछ अगर लेके आया है तो उसका लॉस भी हमारा लॉस होता था, है ना। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी है, तो ये इसका एक बेनिफिट है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको शेयर लग रहा है कि डूब रहा है, कम हो रहा है, तो आप या फिर ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, शेयर को बेच दीजिए और आप अपना पैसा ले लीजिए कैश में, तो इजी है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, वही कोई आए जाए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो ये फायदा है। ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है, अगर कंपनी अच्छे से चली तो आपका ग्रोथ होगा, ज्यादा पैसे बढ़ेंगे, हाई प्रॉफिट मिलेगा, है ना, ये सारी चीजें होंगी। एफिशिएंट मैनेजमेंट है ना, हर बिजनेस के लिए स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं, एक्सपर्ट होता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग बैठे हुए हैं, और वो क्या करता है, कंपनी की ग्रोथ करता है, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आपका क्या होता है, एक साथ आ जाता है, जो आपको क्या करता है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट देके जाता है ना, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये कंपनी, पब्लिक कंपनी जो है, शेयर इशू कर सकता है, और शेयर इशू करने से पैसा आपका आ जाता है पब्लिक से। ये हो गया फायदे। नुकसान देखें सर, डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्मेशन में। देखो, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप तो इजीली बन गया, लेकिन यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में बहुत सारा प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने पड़ेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें फॉर्मेलिटीज है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, कंपनी बनाने में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इसका डिमेरिट है। दूसरा, लैक ऑफ सीक्रेसी, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आप कंपनी बन रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो यहां सीक्रेसी का लैक है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, भाई साहब आपको ऐसा नहीं है कि जो आप चाहें वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, नहीं, वहां एक्सपर्टीज होंगे, वो मैनेज करेंगे, वो हायर करेंगे प्रोफेशनल को, है ना, उनका जो हिस्सा होगा वो प्रोफेशनल्स वगैरह भी फी लेंगे, तो आपका पूरा हक नहीं है, आपका अलग अलग एक्सपर्ट मांगेंगे, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो इसीलिए आपका रिवॉर्ड, जो आप काम कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड कोई और भी लेके जाएगा, है ना, ये वाला बात है। न्यूमरस रेगुलेशंस, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, रजिस्ट्रार के पास जाओ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी करो, वो आपको उसके लिए पैन कार्ड बनाओ, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी चीजें, तो इसमें वो करना है। डिले इन डिसीजंस, बिकॉज हम जब कोई भी डिसीजन कंपनी अकेले नहीं लेती है, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए हर चीज में डिले होता है डिसीजंस में। क्लियर है जी। ओलिगा क्या बोल रहा हूं मैं, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, है ना। ओलिगार्किक मैनेजमेंट क्या हुआ, कह रहा है, देखिए क्या होता है, कंपनी डेमोक्रेटिक सेटअप बोलता है कि भाई कंपनी सबका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पे मैनेजमेंट में जो कुछ लोग बैठे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, एमडी, ये सारे के हाथ में कंपनी होती है, उन्हीं के बेस पर कंपनी चल रही होती है, लिटरली यही होता है, ठीक है। वो कहने का है कि शेयर जो खरीद लिया 10 को, वो भी कंपनी का मालिक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब भाई साहब अब हर कोई सेम नहीं हो सकता ना, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयर, मैनेजर, हर कोई सेम नहीं हो सकता, तो इसीलिए क्या है सर, इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंटरेस्ट में, तो ये भी इसका एक डिमेरिट है। हाँ, अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से सवाल पूछा जाता है, क्या हुआ कि पूछेगा प्रमोशन, आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है, 4 स्टेज में, ऊपर नीचे करके दे देगा, पहले ये कि पहले ये, तो पहले सबसे पहले होता है प्रमोशन, प्रमोटर प्रमोट करते हैं कंपनी को, प्रमोशन ऑफ कंपनी। फिर रजिस्ट्रार या इनकॉर्पोरेशन होता है, जहां हम रजिस्ट्रार को भेजते हैं इनकॉर्पोरेट होने के लिए, और फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, जब इनकॉर्पोरेट होता है तो वहां पे बहुत सारी चीजें हमें लगनी पड़ती है, सारा डॉक्यूमेंट, एमओए, एओए, है ना, ये सारा चीज लगता है। फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, और तब जाके हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो ये 4 स्टेज है, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, ये सेम चीजें, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, है ना, यही बेसिक चीजें आपको यहाँ याद रखनी है, ठीक है। आपके लिए हैं, बाकी शेयर कैपिटल का डिटेल चर्चा जो है वो हम अकाउंट्स में भी कर सकते हैं, जहां पे आपको कॉर्पोरेट अकाउंट का पढ़ना है, शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर, ये आपको पढ़ना है ना जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।